नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप सभी दर्शक लोग के बहुत बहुत स्वागत करत हैं। जा स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से ये प्रोग्राम आप लोग तक पहुंचावल जाला और जैसे कि जाने जा कि हमने कोनो न कोनो विषय के संगे आप लोग के आगे आएला जा और स्वास्थ्य मंत्रालय अपन प्रतिनिधि लोग के भेजेला ताकि वो लोग आके समझाइए जा कि कैसे हमने एगो स्वस्थ जीवन सकब जा जिए और हमने भी सकब जा अपन स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दे। तो जैसे बोया जा कि दांत जो है बहुते महत्वपूर्ण है। दांत के माध्यम से ही हमने अन्न जोन बातें ग्रहण करी जा और काहे ई दांत के साफ सफाई सुरक्षा जरूरी है। यही विषय पर आज हमने बात करब जा और ई खुशी के बाद बातें कि आज हमने के संगे एगो दांची सवन आप हवा दलजीत रामबुदई जी, आपकी बहुत बहुत स्वागत करते हैं जाए कार्यक्रम में। नमस्ते और आदाब उमा जी। हाँ, तो सबसे पहले हम आपसे मांग करती हमनी के समझाए के हर बारी जैसे 9 फरवरी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ई दंत के बारे में जो दिवस बाते ई मनाइला जा जेकरा बोला जा इंटरनेशनल टूथ एक डे। त हमनी के बोलिया ई दिवस मनावे के पीछे कारण कौन सी है? ओके उमा जी, विषय की गहराई में जाने से पहले कुछ अब मैं आपको आपसे शुक्रगुजार हूँ कि आपने आमंत्रित किया और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के डेंटल विभाग को भी शुक्रगुजार हैं। जैसा आपने सही कहा उमा जी, 9 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड टूथ एक डे। लेकिन उमा जी, पेशेंट तो टूथ एक को या दांत के दर्द को मनाते नहीं है, क्योंकि आप पेशेंट नहीं आएगा कि बोलेगा कि डॉक्टर जी मुझे दांत में दर्द है, खुश होकर बोलेगा, बल्कि तो मुंह को पकड़ के बोलेगा कि डॉक्टर जी पूरी रात मैंने सोया नहीं क्योंकि बहुत सारा दर्द हुआ। तो दांत के दर्द बहुत एक्सट्रीम है, क्योंकि ये कोई पेशेंट तो सहन सकता है थोड़ा सा दर्द, कोई पेशेंट तो सहन नहीं कर सकता है। उमा जी, मेरे जो टीचर्स जब स्टडी किया था डेंटिस्ट्री, तो वो बोल रहे थे कुछ डिजीज़ेस हैं जो कुछ एक है मतलब कि जैसा कि दर्द है। हाँ। कुछ दर्द है फिजिकल, यानी कि जब घाव होता है तो फिजिकल दर्द होता है, और मेंटल दर्द मतलब कि आपको फीवर है तो थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जो वन विच इज़ बोथ फिजिकल एंड मेंटल इज डेंटल। एक ही बहुत सारा आपको बहुत सारा दर्द होगा डेंटल में। तो जैसा हमने कहा कि वर्ल्ड टूथ डे क्यों मनाते हैं, इसका जो प्रमुख रीज़न है ताकि हम जागरूकता कि अवेयरनेस पैदा करें कि हमारे दांत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने कहा कि हाँ, अन्न खाने के लिए दांतों की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ खाने के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन दांत बहुत सारा उसका जो इम्पोर्टेंस है अलावा फूड के अलावा, तो आप जानते हैं अगर हम दांतों का अगर फ्रंट टीथ उसको हम इंसाइजर्स कहते हैं, इंसाइजर्स नहीं होते और हम बात करते तो नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर सकते। जैसा कि जैसा एग्जांपल दूंगा उमा जी, अगर आप बोलना चाहेंगे समोसा, अगर इंसाइजर्स नहीं है तो समोसा नहीं निकलेगा, तमूता निकलेगा, क्योंकि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, दांत बहुत ज़रूरी है ताकि हम अच्छे तरीके से प्रोनाउंस कर सके। नहीं तो अब अगर आप समोसा खरीदे जाएंगे तो समोसा नहीं निकलेगा, तमूता निकलेगा। हाँ, यानी केवल खाने के लिए नहीं बातें हाँ। ये दांत, बल्कि हमने जोन भी बात किया जा प्रोनाउंसिएशन खातिर भी ये बहुत हाँ ज़रूरी है। काम करेला, जरूरी बातें। और जैसे हमने जाने जा बोले जा कि 32 गो दांत एगो नॉर्मल हाँ नॉर्मल जोन है हाँ। इंसान के चाहेला रहे के, अगर ई 32 गो दांत ने रही त ओकरा समस्या होई बोले के भी। और जैसा आपने कहा, लेकिन ज़रूरी है कि हर पर्सन में 32 टीथ हो,
नॉर्मली 80% में हम इंस्टेड ऑफ 32 टीथ हम 28 टीथ होते हैं, क्योंकि ये जो फोर विजडम टूथ हैं वो निकलते हैं बाद में। लेकिन कोई पेशेंट है जो उसके पास विजडम टूथ नहीं है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसके मुंह में परेशानी है या नहीं। नॉर्मली विद 28 टीथ इट इज़ नॉर्मल, ये नॉर्मल है। लेकिन विजडम टूथ कब निकलता है? जब हमारे जबड़े में अगर स्पेस होता है तब निकलता है। अगर स्पेस नहीं है तो नहीं निकलेगा। कुछ पेशेंट विजडम टूथ से पीड़ित होते हैं, क्योंकि विजडम टूथ के निकलने जब आप अगर स्पेस नहीं है तो क्या करेगा, दांत थोड़ा सा कोशिश करेगा थोड़े से स्पेस में निकल जाए, लेकिन इससे क्या होता है, हमारे जो दर्द शुरू होता है। और बाकी के जो दांत रहेला वो प्रभावित नहीं हो जाला। मतलब कि आप जानना चाहेंगे कि हाँ, जब ई लिदाव साजिश निकलेला, अब जैसे आप बोलत हवा कि लिस्पास जब नहीं रहेला वो खोजेला निकले के। हाँ, अब बाकी के जो बाकी में दांत बाते तो आप कोई पेशेंट है जो उसको अवेयर नहीं हुआ कि हाँ सारा दांत निकल गया। सिर्फ विजडम टूथ जब निकलता है तो स्पेस नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है उमा जी, क्यों उसको अकल दांत कहते हैं, क्योंकि वो इरप्ट होता है 16th 17th 18th के बाद में एजेस। मतलब कि अगर यही वो एज है जब आदमी थोड़ा सा विजडम लेता है, विजडम पाता है। तो हमने पाया कि इसी एज ग्रुप में निकल जाता है विजडम टूथ। तो विजडम टूथ अगर स्पेस नहीं है तो वो कोशिश करेगा निकलने में और वो पैदा करेगा दर्द। लेकिन नॉर्मल टूथ, हाँ, जो भी एक्सेप्ट विजडम टूथ, जो भी अदर टूथ है वो अपने जगह खुद ब खुद निकल जाता है। लेकिन सिर्फ विजडम टूथ के परेशानी है। यानी ई जोन बाते एगो कैसे वजह 18 बरिस के बाद ही निकले के एकर संभावना रहेला। तो हमने पाया कि कुछ लड़कियों में 16 तक शुरू होता है अकलदांत का इरप्ट होना। लेकिन उमा जी, होता है कि इरप्ट होता है, लेकिन जैसा हमने कहा अगर स्पेस है जबड़े में तब इरप्ट होता है। अगर स्पेस नहीं है तो नहीं निकलेगा। लेकिन आप मुझे बोल सकते हैं कि हम क्या करना चाहिए ताकि हमारे जबड़े में स्पेस हो, ताकि जो भी हमें 14-15 के बच्चे हमें देख रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं ताकि हम पीड़ित नहीं होए अकलदांत के दर्द से। हाँ, तो बेशक हमने ये सवाल करब जा कि हाँ, कौन चीज चाहे ना मैंने जान लिया से पहले। ओके, तो क्या होता है, हमारी एक अच्छा तरीका होना चाहिए खाने के लिए। अगर हमारे जो डाइट हैं, अगर डाइट जाते हैं उमा जी, हमारे जो बच्चे हैं क्या पसंद खाने को क्या पसंद करते हैं? जो भी सॉफ्ट चीज़ मतलब कि बर्गर, सैंडविच या सॉसेजेस, जो भी वो पसंद करते हैं, सभी फूड सॉफ्ट होते हैं। जब हम सिर्फ सॉफ्ट फूड का सेवन करते हैं तो हमारे जबड़े वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होता है, हाँ, मजबूत ही नहीं होता है और उसका ग्रोथ ही अफेक्टेड होता है। तो जाते हैं ना उमा जी, पहले ज़माने में हम गन्ने खाते थे ताकि हमारे पास कुछ नहीं था तो गन्ने खाते थे। तो गन्ने का जो जब हम खाते थे, हम ये जो एक्शन होता है मस्तिष्क एक्शन, ये ही हमारे जबड़े को नॉर्मल तरीके से होता है ग्रोथ। यानी ये मजबूत करेला, ये खातिर ये जरूरी है कि खाली जो नरम चीज है ओकरा नहीं खाई के, हाँ, बल्कि जोन तनी सख्त चीज है जैसे गन्ना बाते, पिस्ताज बाते, ये सब कोको बाते, ये सब खाई के जरूरी है। और जितना हमने दांत से अपन ये सब चीज के सेवन करब जा उतना वे मजबूत होएला हमनी के
जोन जबरे हमारे हमनी जबरे के और हाँ हमारे जो मसूरें भी नॉर्मल वो क्या होता है उमा जी, जब हम गन्ने खाते हैं जैसा हमने कहा, हम्म तो खाना अगर फाइब्रस है हम्म तो वो हमारे दांतों का भी सफाई करता है। तो ठीक आपने पाया जब हम गन्ने खाते हैं तो हमारे दांत थोड़ा सा साफ वाइट होता है। हाँ तो क्या होता है जब हम फाइब्रस जो भी फूड हम लेते हैं जो कंटेन करता है बुकु मात्रा फाइब्रस फाइबर का जो मात्रा है अगर हम्म बहुत है तो वो हमारे दांतों का सफाई भी करता है। हम्म यानी जैसे आप समझावत हवा जैसे अभी के समय में ढेर लड़का लोग गन्ना नहीं खालन सा, हाँ लेकिन वो लोग जैसे आप शुरू में बोला कि वो लोग नरम नरम चीज खाए के पसंद करें सा, लेकिन आगे चल के ऐसन लड़का लोग के दांत जोन बाते वो प्रभावित परेशानी, होई के हाँ संभावना संभावित, हाँ जस्ती बाते। एग्जैक्टली उमा जी एग्जैक्टली। हम्म तो इसीलिए बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट डाइट नहीं लेना। हम्म हम जैसा हम कहते हैं आपका जो डाइट है वो बैलेंस होना चाहिए। तो हम्म सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट डाइट नहीं, बट हम वेरिएशन जैसे कहते हैं ना, लाइफ में वेरिएशन होना चाहिए। हम्म तो हमारे जो डाइट है उसमें भी वेरिएशन डालना ज़रूरी है, हम्म क्योंकि मजबूत जबरे और मसूरा के अलावा हम ऑल विटामिन्स पाए जाते हैं जो अगर हम हमारे डाइट को वारी करेंगे हम्म तो सारा जो तो मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होगी उमा जी। तो हम्म हम सभी जो जैसे कहते हैं ना, हमारे जो फूड है फूड ही मेडिसिन है। हम्म हमारे जो भी मेडिसिन है हमारे फूड में हम पाए जाते हैं। तो हम्म हम इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेडिसिन हम हमारे जो फूड यानी है उसको यानी लेते हैं। सही जोन बातें वो लोग की जानकारी चाहेला रखे के कि कैसे हमने के अपन दांत के साफ सकब्जा रखे और इस स्वस्थ भी न सिर्फ कि खाली खा ले रहा त खाली एगो ब्रश लगाला जैसे कैसे बोया जाला कोनो भी कैसे टूथपेस्ट बाते हाँ ओकर इस्तेमाल करे के। हाँ। हाँ तो एक तरीका है उमा जी। तो शुरू करें पहले से। हमारे जो टूथब्रश है हम्म वो कैसा होना चाहिए। हम्म हमारे जो टूथब्रश है हम्म वो हमारे मार्केट में 3 प्रकार के टूथब्रश होते हैं, ठीक सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। ठीक लेकिन अब मुझे हम डेंटिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कहते हैं, या सॉफ्ट या मीडियम का इस्तेमाल करिए। हम्म लेकिन आप मुझे बोल सकते हैं कि क्यों क्यों हॉट है। हम्म तो हॉट टूथब्रश कौन इस्तेमाल करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम स्मोकर्स यूज़ करते हैं, ताकि हम्म जो भी निकोटीन स्टेन है हम्म वो हॉट ही टूथब्रश से निकल जाता है। हम्म तो हम बोलते हैं हमारे पेशेंट को कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, यूज़ सॉफ्ट या मीडियम टूथब्रश। हम्म उमा जी एक सलाह दे सकते हैं कि हम्म अगर पेशेंट को सॉफ्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसको एहसास नहीं है कि हमने ब्रश किया, क्योंकि बहुत सारा सॉफ्ट था। हम्म तो वो 2 तरीके के टूथब्रश ले सकते हैं। हम्म एक सुबह को सॉफ्ट ले लेंगे और शाम को मीडियम का इस्तेमाल करेंगे। हम्म क्यों सुबह को सॉफ्ट? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो जल्दी होता है सुबह को। हम्म अगर मीडियम को इस्तेमाल करेंगे और बहुत ज़्यादा प्रेशर करेंगे, प्रेशर डालेंगे दांत में, तो इरोजन ऑफ टीथ होगा हम्म हमारे जो दांत में, उसका असर भी। जब हम एक्सेसिव टूथब्रश और प्रेशर डालते हैं तो क्या होता है, सेंसिटिविटी होता है। हम्म सेंसिटिविटी मतलब कि जब आप ठंडे पानी या गर्म है तो हाँ थोड़ा सा दर्द होगा, हम्म ये सेंसिटिव है। तो उससे बचने के लिए तो क्या कर सकते हैं, 2 टाइप ऑफ ब्रश ले सकते हैं। सॉफ्ट सुबह को और मीडियम को इस्तेमाल कर सकते हैं शाम को। हाँ तो कितना मिनट लेके एगो व्यक्ति के चाहेला अपन दांत के मंजन करे के। हाँ उमा जी, कई बार हम जाते हैं स्कूल में और बोलते हैं हम्म कि बच्चों कितने समय लगना चाहिए ब्रश करने में। हम्म कोई बोलते हैं 30 मिनट्स, कोई बोलते हैं 1 घंटे। हम्म तो बहुत ज़्यादा है। हाँ 30 मिनट्स इज़ वेरी हाँ बहुत ज़्यादा है। हाँ तो 3 मिनट मैक्सिमम आप ले सकते हैं, स्लोली स्लोली जा सकते हैं। लेकिन उमा जी एक तरीका है, हम्म एक तरीका है जो हम अपना
अपनाए जा सकता है। तो एक काम कीजिए, जब आप ब्रश करेंगे तो आप दोनों दांत, ऊपर का और नीचे का दांत दबा लेना दबा चाहिए। चाहिए और ब्रश करना चाहिए। ठीक। वी स्टार्ट एट द बैक ऑफ द टूथ। तो जो भी टूथब्रश हम लेंगे, थोड़ा सा उसमें टूथपेस्ट ले सकते हैं, लेकिन कितना मात्रा में टूथपेस्ट है वो भी ज़रूरी है। तो मान लीजिए उमा जी, ये एक टूथब्रश है और इसका जो हेड हम इस्तेमाल करते हैं ब्रश करने के लिए, ये जो हेड है वो स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल तो स्मॉल कैसे जानेंगे कि स्मॉल है? तो हमें काउंट करना चाहिए उसका जो ब्रिस्टल्स हैं, कितने उसके रो में कितना ब्रिस्टल्स हैं। 8 या 9 ब्रिस्टल्स मैक्सिमम है। गुड। अगर 10 या 11 ब्रिस्टल्स हैं तो क्या होगा, तो वो थोड़ा सा बड़ा होगा, और बड़ा हेड के वजह से हम बैक ऑफ द टीथ नहीं जा पाते हैं। यानी इसीलिए एगो ट्रियांग चाहना रहेगी। ऐसा बोल सकते हैं उमा जी, ये जो ब्रिस्टल्स हैं वो एक ही लेवल होना चाहिए, जिगजैग नहीं होना चाहिए। सेम लेवल और छोटा हेड, ताकि जो भी विजडम टूथ है उसके पीछे जा सके। क्योंकि हमारे जो दांत हैं, सिर्फ खाने के जो सरफेसेस हैं उसको हम ब्रश नहीं के अलावा, सिर्फ सरफेसेस नहीं ब्रश करेंगे, उसके अलावा पीछे का भी सरफेस है, और मोस्ट ऑफ द टाइम उसको हम निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे जो ब्रश है उस अंदर तक नहीं जाता है। आपसे हम ये सवाल करती, जैसे आप बोलत हवा कि चाहेला विशेष रूप से ध्यान दे के हमनी के कितना समय लग चाहेला अपन दांत के मंजन करे के। त अक्सर देखी राजा, खासकर जब हमनी के जोन सामने के दांत बाते वो कबो कबो पीला पड़ जाला, या फिर अक्सर कोनो कुछ ऐसा चीज़ फंस जाला कि कोई बोल देवेला हाँ। कि हाँ खराब बाती तोहर दांत। त ई काहे होवेला? ओके। उमा जी, आप जानते हैं ना, हम मिल्क टीथ को क्यों मिल्क कहते हैं? क्योंकि इसका रंग साफ होता है। साफ होता है, वाइट। हम्म। तो इसलिए हम कहते हैं मिल्क टीथ, वाइट। लेकिन जब मिल्क टीथ के बाद हम परमानेंट टीथ आता है, तो परमानेंट टीथ उसका रंग वाइट नहीं है, उसमें थोड़ा सा पीलापन है। इट्स नॉर्मल कलर। लेकिन क्यों पीलापन है? क्योंकि हमारे दांत में उमा जी, हमारे दांत सिर्फ एक ही लेयर से नहीं हुआ है, उसके पास 3 लेयर हैं। 3 लेयर है। हम उसको एक फर्स्ट लेयर को एनामल कहते हैं, दूसरे लेयर को डेंटिन, और नस यानी कि नेयर के जो थर्ड लेयर है वो अंदर है। लेकिन ये जो जब हम आज भी एज, जैसा हम हमारे जो उम्र बढ़ता है, तो हमारे जो एनामल लेयर है वो घटता है। जब घटता है तो डेंटिन पीला है, तो ऐसा होता है कि हम देखें कि दांत थोड़ा सा पीला है, लेकिन ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल है। हमारे जब हम थोड़ा सा और एज होंगे तो हमारे इट्स नॉर्मल कि हमारे जो दांत हाँ पीले हो गए। हाँ, हैजा परी आपसे ये जाने खोजब कि अक्सर जैसे उम्र बढ़ेला दांत भी कमती हो जाला, कोई लोग के जैसे एक एक गो दांत रह जाला, दूर दूर लिख रहेला। हाँ। हाँ, त उ लोग के ये सब दांत निकाल के फुजदों डाले के जरूरी है, या फिर उ लोग सकियन से कर से रही? उमा जी, हमारे जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा सा एडवांस है। अब अगर हम कंपेयर करेंगे 10 या 20 साल से बिफोर है, तो अभी आज के समय में हम सभी दांत को रख सकते हैं। सभी दांत आप मुझे बोल सकते हैं कि कोई दांत हमने थोड़ा सा खेल लिया, तो जब हम गिरे तो हमारे दांत टूट गए, तो उसका हम इलाज कर सकते हैं। अगर दांत को टूट जाता है तो उसका हम एक ट्रीटमेंट है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ताकि जब टूटता है दांत तो थोड़ा सा दर्द होता है, तो दर्द को मिटाने के लिए हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। तो रूट कैनाल के अलावा हमारे पास हैं इम्प्लांट्स, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमारे जो अगर हमारे पास वी हैव मिसिंग टीथ, तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं।
जैसा कि हम जानते हैं फुजदा मतलब कि फॉल्स हम्म, टीथ हम्म, हम कर सकते हैं। लेकिन उमा जी हमारे जो पब्लिक हॉस्पिटल में रूट कनाल ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन इम्प्लांट्स या जो फर्स्ट दांत है हम नहीं करते हैं। तो हम्म, प्राइवेट डेंटिस्ट के पास हम कर सकते हैं जो भी ट्रीटमेंट। हम्म। यानी आप जैसे बोला था स्वास्थ्य मंत्रालय के जो न डॉक्टर्स लोग बातें अस्पताल के अलावा जो न बातें सगरों पर आप लोग हवजा ई हाँ सेवा प्रदान करे खातिर। हाँ, तो जानते हैं उमा जी हमने शुरू किया 2022 में हम्म, एक नेशनल ओरल हेल्थ कैंपेन। हम्म, तो ये ओरल हेल्थ कैंपेन में बहुत से मेजर्स हमने लिया हाँ, ताकि और ये जो टाइम है 2022 से 2027 तक हम्म, और जो भी मेजर्स हमने लिया वो प्रेजेंट है एक्शन प्लान में। हम्म, तो मे बी ऑन द जून इन जून 2022 प्राइम मिनिस्टर ने हमारे साथ ये जो एक्शन प्लान है वो वो प्रेजेंट थे। हम्म, तो उसमें एक है कि हम हमारे जो बच्चे हैं स्कूल के बच्चे, तो हम वहाँ पर हम जा रहे हैं ताकि जागरूकता पैदा करें हम्म, कि हमारे जो दांत हैं बहुत ज़रूरी हैं। हम्म। तो हम जाते हैं स्कूलों में कैसे ब्रश करना चाहिए, तो वैसा ये ही सब ये सब हाँ जानकारी देते हैं। देते हैं अंग्रेज हाँ, में। हम्म, तो उमा जी एक सवाल आपसे कहना हाँ चाहेंगे। बिल्कुल। हम जैसा आपने कहा था कि हमारे जो दांत हैं हमारे खाने के लिए और हमारे जो बोलने के लिए भी ज़रूरी हैं। हम आप जानते हैं हमारे जो सेल्फ एस्टीम उस पे भी असर होता है। हम्म, हमारे जो अगर अगर दांत नहीं है तो कैसा कहेंगे, तो हम स्माइल नहीं करेंगे। तो हम्म, अगर स्माइल नहीं करेंगे तो दोस्तों के साथ नहीं जाएंगे, घूमने जाएंगे, तो हमारा जो सेल्फ एस्टीम है उसका भी असर होता है हमारे दांत। यानी प्रभावित होवेला। हाँ, हाँ हाँ। हैजा परी जबकि हमने हैजा परी ई कार्यक्रम के अंत तक अभी पहुंचत है जा एगो सवाल आपसे करती कि अक्सर बोले रंग कि एगो महिला जब गर्भवती रहेला तो ओकरा चाहेला दांत नहीं उखाड़े के। हाँ, लेकिन हम प्रेगनेंसी को 3 टर्म में बाँटते हैं। हम्म, वी डिवाइड द 9th मंथ इंटू 3 टर्म्स। हम्म, पहले हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में और 4th और 6th मंथ में दूसरा टर्म, और 7th टिल 9th टिल डिलीवरी तक 3rd टर्म है। हम्म, अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो हम फर्स्ट टर्म और 3rd टर्म में नहीं करते हैं, हम्म, सिर्फ 2nd टर्म में करते हैं। हम्म, क्यों फर्स्ट टर्म नहीं का और क्यों 3rd टर्म नहीं? जब फर्स्ट टर्म होता है तो बच्चे का जो ग्रोथ होता है, हम्म, जो भी हम अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका असर होगा हमारे जो बच्चा बच्चा है। है हाँ, उसमें प्रभावित होता है। हम्म, तो हम क्या करते हैं, तो इलाज नहीं करते हैं फर्स्ट टर्म में, हम्म, सेकंड टर्म में करते हैं। और थर्ड टर्म थोड़ा सा डेंजरस है क्योंकि हम डिलीवरी के पास हैं। अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो हो सकता है प्री प्री टर्म बच्चे अपने समय में नहीं डिलीवरी होगा, हम्म, थोड़ा सा समय पहले। तो हम्म, हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म में ट्रीटमेंट करते हैं। हम्म, तो उमा जी आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया। जब महिलाएं आती हैं गर्भवती महिलाएं, हम्म, तो वो बोलते हैं कि हाँ हमारे जो मसूरे हैं उसमें परेशानी है, तो क्या क्या किए। इट्स नॉर्मल। हम्म, जब हम प्रेगनेंसी में हैं तो इन्फेक्शन तो हमारे जो मसूरे हैं उस खून निकलना नॉर्मल है, हम्म, क्योंकि इस समय में बहुत से इम्बैलेंस होता है हमारे हार्मोन में। हम्म। यानी जोन महिला लोग गर्भवती हों सा अगर वो लोग ये कार्यक्रम देखत हवन जा और ये जोन जानकारी आप देवत हव त ऊ पर वो लोग के चाहेला ध्यान दे के ई जरूरी और उमा जी बातें। वो अस्पताल के स्तर पर हम ट्रीटमेंट करते हैं जब महिलाएं आते हैं और उसके जो मंथली चेकअप में। हम्म, तो इन द 3rd और 4th मंथ में डेंटिस्ट के यहाँ आते हैं, हम चेकअप करते हैं कि अगर प्रॉब्लम है दांतों में तो उसका इलाज करते हैं। और ज़रूरी है उमा जी जब महिलाएं जब बर्थ हो जाएगा बच्चा,
6 मंथ या 7th मंथ में उसका जो पहला दांत आएगा मिल्क टीथ। हम्म, तो क्या होता है हमारे जो दांत मिल्क टीथ, अगर बच्चे आपके महिलाएं अगर उसको फीड करेंगे तो बहुत सारे टाइम क्या होता है बच्चा सो जाता है, उसके पास उसके मुंह में मिल्क रहता है। हम्म, ये जो मिल्क है उसका असर होता है वो डिके पैदा करता है। तो हम बोलते हैं कि जब आपके बच्चे के 6-7 मंथ में अगर दांत निकलता है, अगर वो सो जाता है तो क्या कर सकते हैं, एक टिश्यू ले सकते हैं, उसको हम भीगा करके हम्म, उसका जो भी मिल्क है उसको निकाल सकते हैं, साफ ताकि करना चाहिए। साफ करना चाहिए ताकि जो भी उसका दांत है वो स्वस्थ रहे। हाँ, यानी ये पहला दांत है, शुरुआत से ही ये जरूरी बाटे। हाँ, अगर हाँ, ध्यान उस दे की। ध्यान देंगे तो बाद में तो हो सकता है हमारे डेंटिस्ट को काम नहीं होगा, हाँ, क्योंकि सभी दांत सभी बच्चे उस दांत को ध्यान रखेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो आखिर में आप कौन सी बोलबा अभिलेख स्वास्थ्य मंत्रालय के जोन उपलब्धि रहल बाते या फिर संदेश के रूप में, और कौन सी बोले खोजबा ताकि आदमी जोन बाते विशेष रूप से ध्यान दिया जा अपन दांत के। हाँ, उमा जी, मैं जानता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम हमारे जो लाइफस्टाइल है बहुत बिजी है, हम्म, हमारे पास समय नहीं है, हम्म, काम करते हैं, बच्चे को ट्यूशन लेते हैं, हम बहुत बिजी हैं। हम्म, लेकिन एक थोड़ा सा ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य, हम्म, हमारे जो मुंह का स्वास्थ्य है, हमारे जनरल हेल्थ का उससे उससे संभावित है। हम्म, अगर हमारे मुंह का स्वास्थ्य ठीक होता है तो हमारा जनरल हेल्थ का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हम्म, तो क्या मैं जानता हूँ पेशेंट कब आएगा डेंटिस्ट, सिर्फ जब दर्द होगा। हम्म, लेकिन उसके ज़रूरी है मंथ 1 महीने में 2 बार चेकअप जाएं डेंटिस्ट के पास। जब चेकअप करेंगे तो जो भी दांत है उस पे सड़न है या कोई इन्फेक्शन है तो हम जान जान जाएंगे और उसका इलाज कर सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमें बहुत देर तक इन्फेक्शन को रखना चाहेंगे नहीं चाहिए और डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। तो क्या होगा, अगर हम वेट करेंगे तो ज़्यादा खर्च होगा, हम्म, तो ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा का क्या होगा, आपका दर्द होगा। हम्म, तो इसके बच्चे से के लिए हम्म, डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं। हम्म। तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवबजा, ई कार्यक्रम में उमा हमनी जी, के संगे ई सब जानकारी बांटे खातिर। थैंक यू उमा जी। हाँ जी हाँ, आज हमने एक जैसे विशेष रूप से बात कही जा कि कैसे जब दर्द होवेला दांत के त कौन चीज चाहेला करे के, अगर दांचिस लगे नहीं जाब जा त हमनी के इन्फेक्शन जोन बाते बढ़ जाला। यही नहीं, ई हमनी के मुंह के माध्यम से कितने बीमारी भी हो सकी। त ये खातिर ज़रूरी है हमनी के दांत के साफ सफाई करे के, और ई अक्सर जोन बाते जोन सेवा उपलब्ध बाते स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से ओकर लाभ उठाए के। त हमनी चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हजे परी विराम देव जा, और यही उम्मीद करत है जा कि आप लोग अपन स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देवा जा। त अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देवा जा। नमस्ते।